हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है मोटू छोटू और रिपोर्टर की हत्या। ये है इस कॉमिक का टाइटल और मोटू छोटू एक कैरेक्टर है डायमंड कॉमिक का। तो कॉमिक में बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और इसका टाइटल भी कुछ इंटरेस्टिंग सा है। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है मोटू छोटू और रिपोर्टर की हत्या। इसके संपादक हैं गुलशन राय, कथानक है अश्विनी और सुपरस्टार जासूस छोटू मोटू। फोन बजा, ट्रन ट्रन, दोनों चिल्लाए ग्राहक। हेलो, सुपरस्टार जासूस मोटू स्पीकिंग, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फोन की तरफ से बोला, मैं डेली न्यूज़पेपर गुड मॉर्निंग का चीफ रिपोर्टर सुभाष सक्सेना बोल रहा हूँ। मुझे आपकी डिटेक्टिव एजेंसी की सेवाओं की तुरंत आवश्यकता है। हम तुरंत से भी जल्दी अपनी सेवाएं चांदी का वर्क लगाकर सोने की प्लेट में सजाकर आपके सुपुर्द कर देंगे जनाब। यह था ग्राहक अर्थात प्रेस रिपोर्टर सुभाष सक्सेना अपने फ्लैट पर। तो आप जितनी जल्दी संभव हो सके मेरे फ्लैट पर पहुंच जाइए। फ्लैट का नंबर नोट कीजिए। यह तो आपकी घबराहट भरी आवाज से ही मालूम पड़ता है कि आपको हम जैसे योग्य जासूस की सेवाओं की सख्त जरूरत है। खैर, आप अपना पता बताइए। और फिर शीघ्र ही मोटू छोटू अपनी खटारा फटफटिया पर सुभाष सक्सेना के फ्लैट की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद, यही है रिपोर्टर साहब का फ्लैट, लेकिन कमाल है, पूरे 3 घंटे हो गए कॉल बेल बजाते हुए, अब तक दरवाजा नहीं खोले किसी ने। कहीं अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ कैसी? यह तो तभी पता चलेगा कि जब हम अंदर तोड़कर घुसेंगे। अरे, दरवाजा तो खुला है। मोटू ने दरवाजे को धकेला। यह ड्राइंग रूम है, बिल्कुल खाली, लेकिन किसी को तो यहाँ होना चाहिए। मोटू ने हाँ आवाज लगाई, रिपोर्टर साहब, रिपोर्टर साहब। कोई जवाब नहीं, यानी कि कोई नहीं। शायद रिपोर्टर साहब बेडरूम में सो रहे हैं। चलो देख लेते हैं। देखा, मेरा अनुमान ठीक निकला। रिपोर्टर साहब काम करते करते ही मेज पर सर रखकर सो गए। लेकिन जैसे ही वह मेज के निकट पहुंचे, रस्सी, दोनों के छक्के छूट गए। यानी कि आत्महत्या नहीं मूर्ख, मर्डर। यह कत्ल है, किसी ने रस्सी से इसका गला घोट दिया है, यानी कि मरे पड़े हैं। नब्ज देखते ही हाँ डेड, यानी किस्सा खत्म। अब अब क्या करें? भागो, या पुलिस को टेलीफोन करो। कि तभी खबरदार, हिले तो गोली खोपड़ी के अंदर होगी। दम बाहर, समझे कुछ? मेरा नाम इंस्पेक्टर धाकर सिंह है। अरे जालिमो, आखिर तुमने इस बेचारे रिपोर्टर की हत्या कर दी। हाँ हमने नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। खबरदार, मुझे अभी अभी फोन पर किसी ने खबर दी कि तुम दोनों मुझे यहाँ मिलोगे, और तुम दोनों ने ही इस बेचारे रिपोर्टर की हत्या की है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब यहाँ आए थे तो यह लाश यहीं पर इसी अवस्था में पड़ी थी। खामोश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। कुछ हमारी भी सुनिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ नहीं सुनना, थाने चलो, जो कुछ कहना है अदालत में कहना। बेचारे छोटू मोटू उसकी एक नहीं चली और आखिर उन्हें थाने चलना पड़ा। और रास्ते में ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? बस अब आती ही होगी पुलिस की जीप। बॉस ने स्कीम जोरदार बनाई है। पुलिस अब सोचेगी भी नहीं कि रिपोर्टर का कत्ल ब्लैक ईगल संगठन ने किया है, क्योंकि अब पुलिस यही समझेगी कि कत्ल उन दोनों जासूसों ने ही किया है, और कत्ल की सजा से बचने के लिए ही वह दोनों अपने साथियों की मदद से फरार हो गए। तभी पुलिस की जीप मोड़ पर आई। तैयार हो जाओ, जीप आ रही है। तुरंत ही सब ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। मेरे फायर करने के बाद जैसे ही जीप रुके, फौरन जीप को घेर लो। यानी कि इतना समय नहीं देना कि पुलिस ये अपनी राइफलें अपने कंधे से उतार सकें। और पुलिस वाले तुरंत ही घटित होने जा रही घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ घटना स्थल के निकट आते चले जा रहे थे। और जैसे ही वह जीप घात लगाए बैठे गनमैन के निकट आई, उसके लीडर ने पुलिस की जीप के अगले दोनों टायरों पर निशाना साधा और फायर कर दिया। धाए धाए धाए। ओह, क्या हुआ? गोली चली। टायरों के फटते ही जीप का ड्राइवर स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा। फलस्वरूप जीप फुटपाथ पर चढ़कर बिजली के खंभे से जा टकराई। धड़ाम। और अभी पुलिस ये समझ भी नहीं पाए थे कि खबरदार। आई, यह क्या हिमाकत है? कौन हो तुम? खामोश, क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? तुम चाहते क्या हो? अपने आदमियों को छुड़ाना। ओह, तो यह तुम्हारे साथी हैं? कत्ल की सजा से बचने के लिए फरार हो जाना चाहते हैं? हम नहीं मोटू, हम फंस रहे हैं। कोई गहरी चाल चल रहा है। हाँ, वह हमें पुलिस के चुंगल से छुड़ाकर यह साबित करना चाहते हैं कि रिपोर्टर की हत्या हमने ही की है। अब मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत ही हुक्म पर तुम्हें छुड़ाने आए हैं, और तुम हो कि अब तक जीप में ही बैठे हो। हम नहीं भागना चाहते। सुनो इंस्पेक्टर साहब, इनने हमारा कोई वास्ता नहीं। आप ही तो हमारे गिरोह के सरदार हैं।
आप ही ने तो कहा था कि पुलिस का झंझट पड़े तो हम आपको थाने न पहुंचने दें, रास्ते में ही छुड़ा ले। अरे क्या जानते नहीं बॉस की मजाक करने की पुरानी आदत। उफ उफ, नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। खामोश मक्कारो, गिरोह बाजो। तुम्हें जानता तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन मैं समझता था कि तुम भले आदमी हो, मेहनत की रोटी खाने वाले ईमानदार व्यक्ति हो, बुरे कामों से सदा दूर रहते हो। लेकिन किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती, हर बार किस्मत ही तुम्हें धोखा देती है। और इस वक्त भी मैंने तुम्हें कातिल समझकर ही नहीं बल्कि इस योजना के तहत गिरफ्तार किया था कि ताकि असली कातिल बेफिक्र हो जाए। लेकिन उसके बेफिक्र होते ही अपनी गुप्त जांच पड़ताल करता हुआ मैं एकाएक वकील तक पहुंच गया, कातिल तक पहुंच गया। लेकिन अब तुम्हारी इस हरकत ने साबित कर दिया कि तुम दोनों कातिल हो। लेकिन सुन लो कान खोलकर, मेरा नाम भी इंस्पेक्टर धाकर सिंह है। चाहे तुम कितने ही बड़े गिरोहबाज सही, लेकिन मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। धमकी मत दे पुलिसिए, अगर हमारे इन दोनों बॉसों को क्रोध आ गया तो तेरे बच्चे भी इसी वक्त यतीम हो जाएंगे। हकीकत वही है इंस्पेक्टर साहब जो आप समझ रहे हैं, लेकिन कातिल बहुत चालाक है। वह हमें जबरन कातिल साबित करने पर तुला है। ओह बॉस, आखिर मजाक की भी हद होती है। छोड़िए यह सब, वह देखिए गंगू आपकी स्पेशल बुलेट प्रूफ कार ले आया है। अब कृपया वक्त जाया न करके जल्दी से कार में बैठ जाइए। उफ, नहीं 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 नहीं, तुम्हारा यह चमचा सही कह रहा है। यह ड्रामा छोड़कर अपनी स्पेशल बुलेट प्रूफ कार में सवार होकर सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच जाइए और वहां पहुंचकर कानून के लंबे हाथों का अपने पास पहुंचने की प्रतीक्षा कीजिए। यानी कि समझे कुछ। बेबस निगाहों से कभी गनमैन की ओर तो कभी इंस्पेक्टर को देखते छोटू कार की ओर बढ़ गए और फिर सभी पुलिसियों के हथियार छीनकर गनमैन ने उसी कार में रख लिए। बस अब तुम बेबसी से हमें भागते देखते रहना। अच्छा टाटा बाय बाय, पछताओगे, बहुत पछताओगे बदमाश। सर पकड़कर पछताओगे कि हाय हमने यह क्या कर दिया। और कार में, तुमने हमें अपना बाप तो बना लिया, अब कम से कम अपनी माँ का अता पता तो बता दो। क्या मेरा मतलब था कि हमें यह तो बता दो कि तुमने हमें कौन से गिरोह का बॉस बनाया है। तो हम बॉस नहीं, बलि का बकरा बनाया गया है। अब पुलिस तुम्हें उस रिपोर्ट का कातिल समझती है, रिपोर्टर का कातिल समझती है। अब तुम चाहकर भी हमारी कैद से नहीं छूट पाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम हमारी कैद से छूटोगे पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके रिपोर्टर के कत्ल के जुर्म में फांसी पर चढ़ा देगी। आखिर हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुम्हारी कौन सी भैंस खोली थी हमने जो तुमने हमें खामखा कातिल बना दिया? तुम्हें खामखा ही कातिल नहीं बनाया गया बच्चे, बल्कि इसमें हमारा बहुत भारी स्वार्थ है। स्वार्थ? वह भला कैसे? स्वार्थ यह है कि अब पुलिस को विश्वास हो गया है कि तुम ही कातिल हो, इसीलिए वह रिपोर्टर के कत्ल के तलाश करने के लिए कोई जांच पड़ताल नहीं करेंगे। वरना निश्चय ही पुलिस को देर सवेर यह पता लग जाता कि रिपोर्टर की हत्या में ब्लैक ईगल संगठन का हाथ है। क्या क्या? ब्लैक ईगल संगठन? अर्थात स्मगलरों का वह सबसे बड़ा संगठन जिसने पूरे देश की पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जिसके खिलाफ अखबारों में रोज कोई नई खबर छपती रहती है। हाँ हाँ, वह सारी खबरें यही रिपोर्टर का बच्चा अखबार तक पहुंचाता रहता था, इसीलिए इसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन अपनी बदकिस्मती से तुम यहाँ पहुंच गए तो हमारे बॉस ने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। अब तुम्हें हम अपने गुप्त ठिकाने पर तब तक कैद रखेंगे जब तक रिपोर्टर की हत्या का मामला ठंडा ना पड़ जाए। उसके बाद तुम्हें या तो रिपोर्टर के कातिल के रूप में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा या फिर तुम्हें भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां रिपोर्टर को पहुंचाया गया है। लीडर की यह बात सुनते ही छोटू मोटू को मानो सांप सूंघ गया। मौत की कल्पना से ही उनके जिस्मों में सिरहंसी दौड़ गई और इसके साथ ही उनकी बोलती बंद हो गई। कुछ देर बाद वह कार एक बहुमंजिली इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई। फिर बंदूकों के साए में उन्हें कार में उतारा गया। इमारत के अंदर कई कई राहदारियां पार करने के बाद वह गनमैन छोटू मोटू को एक ऐसे हॉल में ले गए जहां दर्जन भर गनमैन तैनात थे। तुरंत ही छोटू मोटू वहां गनमैन की उपस्थिति का महत्व समझ गए। ओह, गुप्त सीढ़ियां! इन चोर दरवाजे की सुरक्षा के लिए ही खड़े हैं ये गनमैन। चलो उतरो नीचे। मगर नीचे क्या है? नीचे वह जेल है जहां तुम्हें अपनी जिंदगी की बाकी दिन बिताने हैं। जेल और फिर नीचे तहखाना, गोदाम और जेल। ये क्या? लेकिन ये क्या? जेल में एक कैदी और भी है। यह भी होगा बेचारा कोई हम जैसा किस्मत का मारा। और वह मंच तथा कुर्सियां किसके लिए रखी हैं यहाँ? यहाँ हमारी मीटिंग होती है।
बॉस मंच पर होते हैं और संगठन के खास खास आदमी कुर्सियों पर। फिर यहाँ किसी नई योजना अथवा किसी उलझी हुई समस्या पर विचार विमर्श होता है। क्या यहाँ रोज ही मीटिंग होती है? हाँ, लगभग रोज ही होती है। और अब तुम्हें तो यहीं रहना है, सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना और समझ लेना। फिर सारे गनमैन उन्हें वहां कैद रखने के बाद वहां से चले गए। हमारी तलाशी लेकर वह सब वापस लौट गए, लेकिन हमारी तलाशी में उन्हें मिला ही क्या? हम दोनों के पर्स, जिनमें कुल मिलाकर 70 रुपए 80 पैसे थे, इसके अतिरिक्त एक एक फाउंटेन पेन और एक एक शिकारी चाकू। यानी कि हमारा असली सामान अभी तक हमारी गुप्त जेब में ही सलामत है। अब जरा इस साहब से बात की जाए। सुनिए मिस्टर, मेरा नाम पवन कुमार है। वाह पवन सुत हनुमान की जय। लेकिन इस लंका ने आपको क्यों कैद कर लिया गया है? मैं दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग के मुख्य संपादक चौधरी अर्जुन सिंह का लड़का हूँ। कल रात जब मैं अपने एक दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था, तब इन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है। लेकिन अपहरण किया किस खुशी में है? अपहरण खुशी में नहीं साहब, खुंदक में किया गया है। यह ब्लैक ईगल नामक संगठन है जो बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी करता है। और इस संगठन के पीछे पुलिस तथा गुप्तचर विभाग भी नहीं, बल्कि समाचार पत्र के बहुत से पत्रकार भी लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक पत्रकार के हाथ कुछ ऐसी गोपनीय कागजात लग गए थे जिनके द्वारा ब्लैक ईगल संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों को बेनकाब किया जा सकता है। उस पत्रकार ने वह कागजात मेरे पिता अर्जुन सिंह को दे दिए ताकि वह दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग में उन्हें प्रकाशित कर दे। यह बात ब्लैक ईगल संगठन को मालूम हो गई और उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया ताकि वह मेरे पिता पर दबाव डालकर उनसे वह कागजात वापस हासिल कर सकें। क्या सुभाष सक्सेना नाम के रिपोर्टर का भी उस कागज से कोई संबंध था? नहीं, उस कागजातों में बारे में सुभाष सक्सेना कुछ नहीं जानता, लेकिन वह भी उन प्रेस रिपोर्टर में से एक है जो ब्लैक ईगल संगठन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन सुभाष सक्सेना उन सबसे अधिक तेज तर्रार प्रेस रिपोर्टर है। पिछले दिनों से वह पता नहीं कहां से ब्लैक ईगल संगठन के खिलाफ गुड मॉर्निंग दैनिक में ऐसे रहस्योद्घाटन कर रहा था जिससे संगठन बौखला गया था। तो इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। क्या सुभाष सक्सेना की हत्या हो गई? किसने की सुभाष सक्सेना की हत्या? हत्या इसी संगठन ने की है, लेकिन फंस हम गए। और फिर मोटू छोटू ने संक्षेप में अपनी सारी आपबीती सुना दी। जान से मारने की धमकियां तो काफी समय से मिल रही थी सुभाष सक्सेना को, और शायद उन्हीं धमकियों के कारण सुभाष सक्सेना ने आप दोनों को अपने पास बुलाया होगा ताकि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ गुमनाम धमकियों देने वालों का पता लगा सकें। लेकिन अब हम वहां पहुंचे, हमें सुभाष सक्सेना की लाश ही मिली। वह लोग बहुत ही खतरनाक और जालिम हैं। देख लेना, अगर मेरे पिता इन्हें वह गोपनीय कागजात वापस लौटा भी देंगे, तब भी वह लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इस संगठन के बहुत से लोगों के न केवल चेहरे देख चुका हूँ, बल्कि उन्हें पहचान भी गया हूँ। इनमें से कई तो शहर के बड़े सम्मानित समझे जाने वाले सेठ साहूकार हैं। तब तो तुम्हारा यहाँ से जीवित बाहर निकलना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम अपने पिता के अखबार के द्वारा उन सबकी जनता के सामने बेनकाब कर सको। लेकिन यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। हर नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाना ही तो सुपरस्टार जासूस छोटू मोटू का काम है। लेकिन जरा यह भी बता दो कि जब से तुम्हें यहाँ कैद किया गया है, तब से तुमने इस संगठन के मुखिया को भी देखा है या नहीं? देखा है, लेकिन उसे देखना भी न देखने के बराबर ही है, क्योंकि वह सिर से पैर तक काले रंग का ढीला ढाला लबादा ओढ़े हुए था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं। उसे देखा कहाँ था? यहीं उस मंच पर। मीटिंग के समय जब सब लोग यहाँ आ जाते हैं, तब ठीक मंच के ऊपर छत में एक सुराग प्रकट होता है और एक कुर्सी लिफ्ट की भांति धीरे धीरे सरकती हुई नीचे मंच पर उस मेज के पीछे आकर रुक जाती है। उसी कुर्सी पर बैठा होता है इस संगठन का मुखिया, जिसे यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति ब्लैक ईगल कहता है। ठीक है, उस ब्लैक ईगल के बच्चे से हम निपट लेंगे, इसीलिए अब यहाँ से फरार होने की कोशिश आरंभ कर देनी चाहिए। और फिर सर्वप्रथम मोटू ने अपनी एक गुप्त जेब से एक मास्टर की निकाली। अब सबसे पहले मैं यह ताला खोलता हूँ। वह ताला 1 मिनट से भी कम समय में खुल गया। अब तुम्हारी कोठरी का ताला खोलूंगा। दूसरा ताला आधे मिनट में ही खुल गया। अब तुम्हें बेड़ियों से मुक्त करता हूँ। और फिर इन कोठरियों की कैद से तो हम आजाद हो गए, लेकिन अब इस तहखाने से बाहर कैसे निकलेंगे? इस तहखाने से आजाद होने का सामान इसी तहखाने में मौजूद है। वह देखो, बारूद। यह डायनामाइट है। इसे हम तहखाने की सीढ़ियों के ऊपर स्थित उस दरवाजे पर लगा देते हैं जिससे हमें इस तहखाने में लाया गया था, और फिर वैसा ही किया। अब
पतीलीते में आग लगा देता हूँ। डायनामाइट के विस्फोट से तहखाने के दरवाजे के साथ साथ उन पहरेदारों का भी सफाया हो जाएगा जो इस दरवाजे की सुरक्षा के लिए ऊपर तैनात हैं। तभी डायनामाइट के विस्फोट से दीवारें भन्ना उठी और भागने के लिए रास्ता साफ हो गया। सीढ़ियों के द्वार वह ऊपर पहुंचे। देखा, मैंने कहा था ना, पहरेदारों की भी छुट्टी हो जाएगी। सो हो गई। यह बंदूकें अब हमारे काम आएंगी, उठा लो। लेकिन जैसे ही वह हॉल से निकले, ओह, डायनामाइट के विस्फोट की आवाज सुनकर गनमैन इधर आ रहे हैं कि तभी, अरे वह तो कैदी हैं, लेकिन उन्हें फायर करने का अवसर नहीं मिला। रास्ता साफ, लेकिन हमें बाहर नहीं, ऊपर जाना है। ऊपर? ऊपर क्या है? इस संगठन का मुखिया जो लिफ्ट नुमा कुर्सी के द्वारा नीचे तहखाने में आता है। तीनों सकुशल लिफ्ट में पहुंच गए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। शुक्र है किसी ने हमें लिफ्ट में सवार होते नहीं देखा। सब हमें इमारत से बाहर जाने वाले रास्ते पर ढूंढ रहे होंगे। उन्हें स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा कि हम ऊपर जाएंगे। लेकिन संगठन का मुखिया होगा कौन सी मंजिल पर? 5वीं मंजिल पर। यह तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कल रात को ही 2 गनमैनों को बात सुनी थी। उसी से अनुमान लगाया था कि संगठन का मुखिया 5वीं मंजिल के एक ऑफिस में सीधा उस तहखाने में पहुंच जाता है। पवन की बात सुनकर मोटू ने 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रोक दी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, अरे यह कौन है? लेकिन इससे पहले कि गनमैन को समझ पाते, छोटू मोटू ने पवन की गनें कर उठी। गन चला दी। ओ, यह तो तहखाने वाली कैदी हैं। अगले ही क्षण, उफ नहीं, उस पर भी गोली चल गई। मोटू तत्काल पीछे घूमा और फायरिंग कर दी। पवन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरे दोनों पैर जख्मी हो गए हैं। और सुनो, अब तुम मुझे यहीं छोड़कर निकल जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। और पलक झपकते ही मोटू ने पवन को उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। फिर दोनों ही उस गलियारे से सरपट निकल गए। मोटू, वह कमरा उसी तहखाने के ऊपर है जिसमें हम कैद थे, और वहाँ गनमैन की उपस्थिति भी यही बता रही है कि उस कमरे का इनके लिए कोई खास महत्व है। तब जरूर वहाँ इसका मुखिया होगा। तो हमला कर दूं। और अगले ही पल, ओह, रास्ता साफ, आओ जल्दी। छोटू सावधान, हो सकता है वह सामने ही बंदूक ताने खड़ा हो। छोटू ने सावधानी पूर्वक दरवाजा धकेला। वह एक ऑफिस नुमा कमरा था जिसमें बिछी विशाल मेज थी। पीछे एक अधेड़ावस्था का संपन्न व्यक्ति बैठा था। हाथ ऊपर उठा लो श्रीमान जी। क्या मतलब? कौन हो तुम? और समझ, तुम तो छोटू मोटू हो। लेकिन तुम तो तहखाने में कैद थे, फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? ज्यादा होशियार मत बनो। क्या तुम्हें बंदूक के गरजने की आवाजें नहीं सुनाई दी? नहीं, क्योंकि मेरा यह ऑफिस साउंड प्रूफ है, इसमें बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तो फिर सुनो, हम तुम्हारे तहखाने की और तुम्हारे गनमैनों की ऐसी तैसी करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। छोटू, इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह का टेलीफोन नंबर डायल कर। हेलो इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह। क्या धाकड़ सिंह है क्या? हाँ, कहो क्या बात है? मैं सुपरस्टार जासूस छोटू बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनो, अगर तुम ब्लैक ईगल संगठन को नेस्तनाबूद करके उसके मुखिया को गिरफ्तार करना चाहते हो तो फौरन पुलिस ऑफिस लेकर इस पते पर पहुंच जाओ जो कि मैं बता रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में। सुपरस्टार जासूस छोटू मोटू, ब्लैक ईगल संगठन, क्या कह रहे हो? बकवास तो नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। और शीघ्र ही इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ पुलिस स्टेशन से रवाना हो गया। और इसी बीच छोटू मोटू बंदूक की नोक पर उस व्यक्ति से कबूल करवा चुके थे कि ब्लैक ईगल संगठन का मुखिया वही है। अब इस टेप रिकॉर्डर में अपनी सुरीली आवाज में यह और टेप कर दो कि दैनिक गुड मॉर्निंग समाचार पत्र के चीफ रिपोर्टर सुभाष सक्सेना की हत्या तुमने करवाई और संपादक अर्जुन सिंह के लड़के का अपहरण क्यों किया। मरता क्या ना करता, संगठन के मुखिया ने वह सब कुछ बक दिया जो छोटू मोटू चाहते थे। अब इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह हमें रिपोर्टर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार नहीं कर सकेगा कि तभी पुलिस का सायरन गूंज उठा। पुलिस, खबरदार, यहाँ से वहीं खड़े रहो मिस्टर बॉस, वरना जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। तभी नीचे से फायरिंग की आवाज आने लगी, लेकिन शीघ्र ही खामोशी छा गई और जल्दी ही इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह ऊपर पहुंच गया। तो यह है ब्लैक ईगल संगठन का मुखिया और यह है वह कैसेट जिसमें हमारी बेगुनाही का सबूत है। यह कबूल कर चुका है कि पवन का अपहरण तथा सुभाष सक्सेना यानी रिपोर्टर की हत्या इसी के इशारे पर हुई थी और हमारा अपहरण पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाया गया था। ठीक है, मैं सब समझ गया। अब बाकी सबूत मैं इकट्ठे कर लूंगा। और तुम सचमुच बहादुर इंसान ही नहीं बल्कि देश के होनहार जासूस भी हो। ब्लैक ईगल संगठन की तबाही का सेहरा
तुम्हारे ही सर बंधेगा और इस संगठन पर घोषित 1 लाख का सरकारी इनाम भी तुम्हें ही मिलेगा। और इस प्रकार छोटू मोटू नेशनल हीरो बन गए। अगले दिन सभी समाचार पत्रों में उनका यह कारनामा विस्तार पूर्वक प्रकाशित हुआ और उनकी खूब वाहवाह हुई। और यहाँ देखिए इन सभी अखबारों में छोटू मोटू की ही तारीफ छपी हुई है। तो यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। बताइए छोटू मोटू की ये कॉमिक आपको कैसी लगी, जिसमें इन्होंने रिपोर्टर की मर्डर की गुत्थी भी सॉल्व कर दी और एक कॉमिक भी हमने पढ़ ली। तो मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।